नमस्कार मित्रों, मैं गजानन शर्मा ऑनलाइन संस्कृत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, हमने इससे पहले जो क्लास थी उस क्लास में चर्चा की थी और उस क्लास में हमने पंचमी विभक्ति के बारे में चर्चा करी थी और अंतिम जो नियम हम पढ़ रहे थे वो पढ़ा था पृथक मीना और नाना के योग में द्वितीय तृतीय और पंचमी विभक्ति होती है। इसके अलावा एक विशेष चर्चा करी थी हमने अलग से कि तुलना करने के अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है जिससे तुलना की जाती है, यानी जिसके साथ तुलना की जाती है। दो व्यक्तियों में तुलना होती है और जिसके साथ तुलना की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे राम रावण से श्रेष्ठ है तो राम है रावणाद श्रेष्ठ है। तो अब हम बात करते हैं, एक कारक तो हमारा होता नहीं लेकिन हम बात करते एक विभक्ति होती है। जिस विभक्ति की बात करें तो विभक्ति का नाम क्या है? षष्ठी विभक्ति। विभक्ति की बात करें तो विभक्ति कौन सी है? षष्ठी विभक्ति। जबकि षष्ठी विभक्ति में आप लोग जिसे कहते हैं संबंध, और संबंध होता है लेकिन संबंध क्या नहीं होता? संबंध कारक नहीं होता। संबंध क्या नहीं होता? कारक नहीं होता। संबंध कारक नहीं होता तो संबंध क्या होता है? संबंध केवल एक विभक्ति होती है और संबंध के लिए जिसका प्रयोग होता है उस विभक्ति का नाम है षष्ठी विभक्ति। बात करी विभक्ति की तो यहाँ विभक्ति कौन सी है? षष्ठी विभक्ति। और षष्ठी विभक्ति किसमें होती है? वैसे संबंध में होती है लेकिन संबंध कारक नहीं होता। चलो हम बात करते हैं इस विभक्ति की। तो इस विभक्ति के लिए एक सूत्र लिखा गया है और सूत्र की बात करें तो सूत्र का नाम है षष्ठी शेषे। क्या लिखा गया है? षष्ठी शेषे। देखिए क्या लिखा गया है? शेषे यानी शेष अर्थ में, शेष का मतलब शेष जो बच गया है, शेष अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है। शेष अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। अब शेष का मतलब कि जो हमने प्रातिपदिक या जो अब तक जो कारक पढ़े हैं, एक अधिकरण पढ़ना है, इस अधिकरण के अलावा जो कुछ भी शेष रहता है अन्य या शेष कारकों में, इन कारकों के अलावा जो अन्य कुछ है उन अन्य सभी कारकों के या संबंध, जो भी संबंध है या जो भी प्रातिपदिक हैं उन सब में शेष अर्थ में विभक्ति कौन सी होती है? षष्ठी होती है। शेष का मतलब शेष अर्थ में, तो शेष अर्थ का मतलब इन कारकों के अलावा जो शेष बच गया। तो सूत्र का अर्थ क्या हो गया? इन जो अपने कारक पढ़े कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान और अपादान और अधिकरण, यानी 6 कारकों के अलावा शेष अर्थ में संबंध यानी संबंध कारक नहीं होता, जबकि संबंध के रूप में षष्ठी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। यानी प्रातिपदिकों के अलावा और शेष अर्थ में यानी अन्य स्थानों पर विभक्ति की बात करें तो विभक्ति कौन सी होती है? षष्ठी। यानी कारकों के अलावा, इन कारकों के अलावा शेष बचे हुए अर्थों में, अलावा शेष अर्थों में षष्ठी विभक्ति होती है। षष्ठी विभक्ति होती है। षष्ठी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है भाई? षष्ठी विभक्ति होती है। और यह जो षष्ठी विभक्ति होती है यह संबंध के साथ होती है। किसके साथ होती है? संबंध, यानी संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। किस में होती है? संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। और यहाँ जो संबंध होता है वह अनेक प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? अनेक प्रकार का। कि संबंध का कोई प्रकार नहीं होता, कोई टाइप्स नहीं होता, यानी ये जो संबंध होता है वो अनेक प्रकार से होता है। यानी संबंध में कौन सी विभक्ति होती है? संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। संबंध में कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी। और बात करें संबंध की, संबंध कितने प्रकार से होता है? अनेक प्रकार से होता है। अनेक प्रकार। संबंध के क्या होते हैं? अनेक प्रकार होते हैं। संबंध के क्या होते हैं? अनेक प्रकार होते हैं। और उन प्रकारों की बात करें, जैसे एक प्रकार हो गया स्व स्वामी भाव, यानी स्व स्वामी भाव संबंध। स्व स्वामी भाव संबंध हो गया, यानी स्वयं का किसके साथ संबंध है? स्वामी के साथ। जन्य जनक भाव संबंध। जन्य का मतलब जो जन्म लेता है वो, और जनक यानी माता पिता, यानी संतान का अपने माता पिता से जो संबंध होता है वह संबंध हो गया। अवयव
अवयवी संबंध, अवयवी संबंध, अवयवी संबंध, जैसे प्रकृति विकृति संबंध है ना, बहुत सारे संबंध होते हैं। यानी यहाँ जो संबंध होता है उस संबंध में कारक नहीं होकर के विभक्ति होती है, और विभक्ति की बात करें तो विभक्ति कौन सी होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। अब हम बात करें यहाँ जो संबंध है, संबंध अनेक प्रकार के होते हैं, उन संबंध में विभक्ति कौन सी होती है? षष्ठी होती है। जैसे एक तो संबंध होता है स्वस्वामी भाव, यानी स्वयं का स्वामी के साथ संबंध, पुत्र का माता पिता के साथ संबंध, अवयव का अवयवी के साथ संबंध। तो जो संबंध होता है उस संबंध की बात करें तो वहां विभक्ति कौन सी होगी? षष्ठी विभक्ति होगी। और शेष अर्थ का मतलब यानी इस बचे हुए जो शेष अर्थ है उन शेष अर्थों में षष्ठी विभक्ति होती है। और उनकी बात करें तो यहाँ जैसे अब हम बात करूं राजा का आदमी, राजा का आदमी, तो बताओ राजा का जो आदमी है, अब बताओ राजा का आदमी से क्या है? संबंध है, इसलिए वह राजा का क्या है? आदमी है। अब इनकी बात करें तो जैसे इसी की एक बात करूं, जैसे स्वस्वामी भाव संबंध की बात करें तो इसके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण की बात करें तो थोड़ा समझने का प्रयास करना। जैसे राजा का पुरुष, राजा का मतलब क्या होता है? राजा का पुरुष स्वयं यानी स्वयं का स्वामी के साथ उसका क्या है? संबंध है। तो बताओ राजा में एक विभक्ति कौन सी लगाएंगे? राजा का पुरुष। बताओ संबंध है कि नहीं है? संबंध है, दोनों में संबंध है। तो अब संबंध किसके साथ है? पुरुष का संबंध किससे है? राजा से है। तो राजा की षष्ठी विभक्ति में क्या बनेगा? राज्ञः पुरुषः। कैसा संबंध है? यह स्वस्वामी भाव संबंध है। बात करें जन्य जनकत्व, यानी जन्य का मतलब होता है जन्म लेने वाला और जन्म देने वाला, से पिता पुत्र, जैसे राम का पुत्र, दशरथ का पुत्र। तो यहाँ पिता और पुत्र में संबंध है कि नहीं? तो यहाँ शब्द की बात करूँ इसके उदाहरण की, तो इसके उदाहरण की बात करें जैसे दशरथ का पुत्र। बताइए पुत्र का किससे संबंध है? दशरथ से, यानी पिता से संबंध है। तो यहाँ देखो इसमें विभक्ति कौन सी होगी? षष्ठी। शेष अर्थ में षष्ठी होती है। तो यहाँ शब्द क्या बन जाएगा? दशरथ से पुत्र। ठीक है। बात करें जैसे अवयव अवयवी की, अवयव का अवयवी का, जैसे ऐसा कोई अवयव से पेड़ का पत्ता, पेड़ का पत्ता यानी पेड़ का पत्ती के साथ क्या है? संबंध है। या पत्ती का किससे संबंध है? पेड़ से। तो बताओ क्या बनेगा? इसके उदाहरण की बात करें तो इसके उदाहरण की बात करें तो शब्द क्या बन जाएगा? वृक्ष से पर्णम, वृक्ष से पर्णम। कहने का मतलब ये हुआ यहाँ जो स्वस्वामी भाव संबंध की बात करें तो जैसे राजा का पुरुष, जैसे बात करें जन्य जनकत्व की तो दशरथ का पुत्र, और जैसे अवयव अवयवी की बात करें तो पेड़ का पत्ता। इनमें देखिए आप लोगों को अलग अलग प्रकार के संबंध दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ सूत्र ये कहता है शेष अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है। और षष्ठी विभक्ति किसमें होती है? संबंध में होती है। और संबंध अनेक प्रकार के होते हैं। और जो संबंध होता है जिनके साथ उनमें विभक्ति कौन सी लगाएंगे? षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। तो मैं थोड़ा बात करता हूं उदाहरण की। तो जैसे उदाहरणों की बात करें तो हमने जब उदाहरणों की चर्चा कर रहे हैं तो जैसे उदाहरण की बात करें, जैसे अब एक होता है क्षेत्र से स्वामी, खेत का मालिक। क्षेत्र का मतलब होता है क्षेत्र का स्वामी। बताइए ये दोनों में संबंध है कि नहीं? खेत का जो मालिक है, खेत के मालिक का उसके खेत से संबंध है कि नहीं है? है, क्योंकि वह स्वयं स्वामी जो है उसका और खेत का जो स्वामी है उन दोनों में क्या है? संबंध है। ठीक है। क्षेत्र से स्वामी, जैसे क्षेत्र से स्वामी। जैसे बात करें शिव के चरण, शिव के चरण, तो बताओ क्या बनेगा? शिव से चरणों, शिव से चरणों। शिव के क्या हो गए? चरण। बात यहां समझने का प्रयास करें कि जैसे एक कक्षा है और एक कक्षा का अध्यापक है, कक्षा का अध्यापक। बताओ अध्यापक का किससे संबंध है? कक्षा से है। तो विभक्ति किसमें लगाएंगे? कक्षा में। और कक्षा का, तो बताओ क्या बन जाएगा? कक्षा या अध्यापक है, कक्षा या अध्यापक है। और एक अभी हमने पढ़ाई था, क्या पढ़ा था? राज्ञः
पुरुषा। इन सभी में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि इनमें एक तो कौन है, स्व, और स्व का किसके साथ है, स्वामी। स्व स्वामी, स्व स्वामी भाव, स्व स्वामी, स्व, सॉरी थोड़ा हमने चर्चा करी थी पहले। जैसे हम बात करें स्व स्वामी भाव संबंध है, हमने पहले चर्चा करी थी, एक तो की थी स्व स्वामी भाव संबंध। अब इन संबंध की बात करें तो पहले उदाहरण किसके पढ़ रहे हैं हम लोग, स्व यानी स्वयं के स्वामी के साथ जो संबंध है, जैसे खेत का स्वामी, शिव के चरण, कक्षा का अध्यापक, राजा का पुरुष। क्षेत्रस्य स्वामी, खेत का स्वामी, क्षेत्रस्य क्या होता है, खेत का मालिक, जो खेत का जो मालिक है, यहां देखो इसका मतलब क्या हुआ, खेत का मालिक। ठीक है, इसकी बात करें तो क्या होगा, शिव के चरण। ठीक है, यहां से बात करें कक्षा का अध्यापक, अध्यापक। ठीक है, इसकी बात करें तो राजा का पुरुष। इन सब में स्वयं में अपने आप में क्या है, एक संबंध है, और इस संबंध का हम नाम दे सकते हैं स्वस्वामी भाव संबंध। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे संबंध की ओर। एक संबंध होता है पितु का यानी जन्य जनक भाव संबंध, जन्य जनक भाव संबंध। ठीक है, इस संबंध की बात करें तो जन्म लेने वाला और जन्म देने वाला, इनमें भी विभक्ति कौन सी होती है, इनमें भी विभक्ति कौन सी होती है, षष्ठी होती है। जैसे रामस्य पुत्र, राम का बेटा, बताओ दोनों में संबंध है ना, पुत्र का राम से संबंध है तो रामस्य पुत्र है, बताओ विभक्ति कौन सी हो गई, यहां पर षष्ठी हो गई। ठीक है, जैसे पितुः पुत्र है, पिता का पुत्र, पितु पुत्र, मातु पुत्र है, माता का बेटा। तो यहां इनमें आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, संबंध दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, संबंध दिखाई दे रहा है। और इन संबंध की बात करें तो ये कैसा संबंध है, जन्य जनक भाव संबंध है। तो बात करें विभक्ति कौन सी हो रही है, इधर देखो इनमें सब में विभक्ति देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ भी आपको बोध हो ही जाएगा, षष्ठी विभक्ति हो रही है। यह शब्द क्या बनेगा, पुत्र है, पुत्र है, पुत्र है। एक संबंध होता है जिस संबंध की बात करें अवयव अवयवी, और अवयव का क्या होता है, अवयवी के साथ संबंध होता है। अवयव का अवयवी के साथ क्या होता है, संबंध होता है। और यह संबंध जैसे अभी हमने चर्चा की थी, जैसे पेड़ का पत्ते के साथ है तो क्या बनेगा, वृक्ष से पर्णम, वृक्ष से पर्णम। पेड़ का संबंध, ये पत्ते का संबंध किससे है, पेड़ से है, इसलिए इस पेड़ में कौन सी विभक्ति हो गई, षष्ठी विभक्ति होती है। इसी के साथ मैं बात करूं संबंध कारक में, यानी संबंध कारक तो होता ही नहीं है संबंध में, इसको आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा है, संबंध कारक जिसको पढ़ा है उस संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। और संबंध अनेक प्रकार के होते हैं, उन संबंधों में विभक्ति लगाएंगे कौन सी, षष्ठी। अब हम बात करते हैं सूत्र की ओर बढ़ते हैं, और इसमें एक सूत्र है, इस सूत्र की बात करें, सूत्र का नाम है कर्तृ कर्मणो कृति। सूत्र क्या है, कर्तृ कर्मणो कृति। यह सूत्र यह कहता है, कर्तृ कर्मणो कृति सूत्र यह कहता है, कर्तृ यानी कर्ता में और कर्म में, कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी होती है। कब, कृत प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों के होने पर, कृत प्रत्यय यानी कृत प्रत्यय के होने पर कर्ता और कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। सूत्र ये कहता है कर्तृ कर्मणो कृति, कर्तृ यानी कर्ता में और कर्मणि यानी कर्म में, कृति यानी कर्तृ प्रत्यय यानी कृत प्रत्यय के होने पर। प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तदित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। तो बात करें यहाँ कौन से प्रत्यय की हो रही है, कृत प्रत्यय की बात हो रही है। तो कृत प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों के होने पर कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है भाई, षष्ठी विभक्ति होती है। तो सूत्रार्थ की बात करें, कृत प्रत्यय के योग में या कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्दों के योग में कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है भाई, षष्ठी विभक्ति होती है। किसमें होती है, कर्ता में भी होती है
और कर्म में भी होती है। यदि वाक्य में कर्ता है तो कर्ता में, और यदि कर्म है तो कर्म में। कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी विभक्ति होगी। ठीक है, जैसे एक शब्द लिखता हूं कालिदास की कृति, हम लिखते हैं हिंदी में कालिदास की कृति। देखिए पहली बात तो यह कि इन दोनों का रचना का कालिदास से संबंध है, लेकिन कृति जो शब्द है कृति और तृच प्रत्यय से बनना है। तो मैं ये कहूं अब कालिदास की जो कृति, अब यहां पर हमें इसकी संस्कृत की बात करें तो दोनों में संबंध है, और कृत प्रत्यय के बनने वाला शब्द है कृत प्रत्यय से बनने वाले प्रत्यय से, यानी कृत प्रत्यय से बना एक शब्द है, इसलिए यहां पर विभक्ति कौन सी लगाएंगे? षष्ठी। तो कालिदास की षष्ठी में क्या बन जाएगा? कालिदास से कृति। कालिदास से कृति, कालिदास की क्या है? कृति। कृति का मतलब क्या है? रचना। तो यहां देखो यह जो कर्ता है, कर्ता कौन है? रचना करने वाला कौन है? कालिदास। इसलिए कालिदास में कौन सी विभक्ति हो गई? षष्ठी। क्योंकि कर्ता में भी विभक्ति कौन सी होती है? षष्ठी। और कर्म में भी कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। कालिदास से कृति, यहाँ क्या है? कालिदास की क्या है? ये कृति है। कृति का मतलब क्या होता है? रचना। जैसे शब्द है कृष्ण का गमन, गमन का मतलब होता है जाना। अब देखिए ये एक प्रत्यय है लुट प्रत्यय, और लुट प्रत्यय से यू के स्थान पे अन आदेश होता है। ठीक है, अब हम बात करें कृष्ण गमनम, गमनम का होता है जाना, कृष्ण जाता है, कृष्ण का गमन, गमन का मतलब गमन करना, तो शब्द क्या बन जाएगा? कृष्ण से गमनम। देखो कर्ता कौन है? कृष्ण, शब्द क्या बन जाएगा? कृष्ण से गमनम। बताओ कर्ता कौन है? कर्ता कृष्ण है, जाने वाला कौन है? कृष्ण, इसलिए कृष्ण में कौन सी विभक्ति हो गई? षष्ठी। अब बताइए कृष्ण में कौन सी विभक्ति हो रही है? षष्ठी विभक्ति हो रही है। तो बताओ यहां कर्ता हो या कर्म हो, उनमें विभक्ति कौन सी होती है? षष्ठी। श्लोक का पाठक, अब जो पठ धातु मूल प्रत्यय से बनता है पाठ है। अब देखिए, अब मैं कहूं जैसे पाठ, शब्द क्या है? पाठ है। ठीक है, तो बताओ शब्द क्या बनेगा? श्लोक का पाठ। तो बताओ क्या बन जाएगा? श्लोक से पाठ है। यहां देखिए विभक्ति कौन सी हो रही है? षष्ठी हो रही है। जैसे ग्रंथ से लेखक है, ग्रंथ का लेखक, शब्द क्या है? लेखक। लेखक शब्द है लिख धातु, और लिख धातु में नवल प्रत्यय करेंगे, और कृत प्रत्यय है वो के स्थान पे अक आदेश होता है, और शब्द क्या बन जाएगा? लेखक है। शब्द क्या बनेगा? लेखक है। तो लेखक है बनेगा, तो जो कर्ता या कर्म हो, तो ग्रंथ का लेखाकार है, लिखने वाला है, तो बताओ क्या बन जाएगा? ग्रंथ से लेखक है, इस ग्रंथ का लेखक। विभक्ति बताओ कौन सी हो रही है? षष्ठी हो रही है। जैसे भोजन से पाक, पकाने वाला, तो पच धातु णमूल प्रत्यय क्या बन गया? पाक। ठीक है, पाक यानी पकाता है। किसको पकाता है? भोजन को पकाता है। कर्म क्या करता है? भोजन को पकाने का कर्म करता है। तो बताइए पाक जो शब्द है, अब जो कर्म है उसका कर्म क्या है? भोजन को पचाना या भोजन को पकाना का जो कर्म करता है, इसलिए कर्म में भी कौन सी विभक्ति होगी? स भोजन से पाक, यानी जो भी है वह जो कर्म करता है उस कर्म में विभक्ति कौन सी हो रही है? तो कर्म में विभक्ति हो रही है षष्ठी। तो क्या बन जाएगा? भोजन से, भोजन से। बताइए विभक्ति कौन सी हो गई? षष्ठी। और यह अपने आप में क्या है? कर्म, और कर्म में यहाँ क्या हो रही है? षष्ठी हो रही है। यह भी प्रारंभ में हमने पढ़ा था, यहाँ क्या हो रही थी? कर्ता में, यहाँ क्या हो रही थी? कर्ता में। और कर्ता हो या चाहे कर्म हो, यहाँ देखिए कर्ता में हो रही है, यहाँ ग्रंथ में बात करें तो कर्म में हो रही है। लेखक से पाठ है, या पाठक से लेखक, लेखक से पाठ है। जो भी शब्द हो उन शब्दों में बात करें कर्ता हो या कर्म हो, और आगे एक प्रत्यय होना चाहिए। उस प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय कौन सा हो? त्रिच प्रत्यय हो, यानी त्रिच का मतलब यहाँ कृत प्रत्यय हो। और कृत में जो भी प्रत्यय हमारे आते हैं, कृत प्रत्यय में जो पढ़ेंगे हम जाकर के प्रत्ययों का योग, प्रत्यय 3 प्रकार से इनका निर्धारण करेंगे। कृत, तदित और स्त्री, जो भी कृत प्रत्यय होते हैं प्रत्ययों से बनने वाले शब्दों के योग होने पर जो भी कर्ता या कर्म होता है उस कर्ता और कर्म में विभक्ति कौन सी होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। ठीक है, हम थोड़ा आगे चलते हैं, और एक अन्य विशेष नियम है, थोड़ा विशेष पढ़ते हैं षष्ठी के अंदर। षष्ठी के अंदर ज़्यादा गहराई से बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसको कारक में नहीं पढ़ा गया है, हम अशुद्धि संशोधन या अनुवाद के रूप में इसको हम पढ़ रहे हैं। विशेष बात करें तो एक प्रत्यय अतस प्रत्यय है, मतलब इस अतस प्रत्यय से बनने वाले जो भी शब्द हैं, यानी अतस प्रत्यय से
बनने वाले कौन से शब्द? दिशावाचक शब्दों, दिशावाचक शब्द। अभी हमने पढ़ा था पंचमी में दिशावाचक शब्दों में पंचमी विभक्ति करी थी, लेकिन वहां हमने सामान्य रूप से पढ़ा। अब यहां ये कह रहा है अतस प्रत्यय से बनने वाले दिशावाचक शब्द एवं शब्द है ऊपरी या उपरिष्टात्, अधः या अधस्तात्। मतलब अतस प्रत्यय से बनने वाले दिशावाचक शब्द हो या ऊपरी उपरिष्टात् अधः अधस्तात् के हो योग में षष्ठी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है भाई? षष्ठी विभक्ति होती है। किसकी बात कर रहे हैं? षष्ठी विभक्ति की। और षष्ठी विभक्ति होती है कब होती है? षष्ठी विभक्ति तब होती है या तो क्या हो, अतस प्रत्यय से बनने वाला कोई दिशावाचक शब्द हो, यानी ऐसा दिशावाचक शब्द कितने हैं? जो भी हमारे दिशावाचक शब्द हैं उन शब्दों की बात करें तो उनके अंत में हमें अतस का मतलब तह दिखाई देने पर, क्या दिखाई देने पर? तह, और तह के साथ क्या आएगा? विसर्ग। तह दिखाई देने पर आप तो यही समझे, अतस का मतलब तह दिखाई समझे, तह देने पर, यानी वहां तो देख रहे थे पूर्वम पश्चिमम उत्तरम दक्षिणम, तो हमने विभक्ति करी थी पंचमी। यहाँ पे बात करेंगे जैसे पूर्वतः, पश्चिमतः, उत्तरतः, दक्षिणतः, तह, इसलिए इनमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? षष्ठी का होगा। एक ऊपरी उपरिष्टात् अधः अधस्तात्, ऊपरी यानी ऊपर केवल एक शब्द का प्रयोग किया गया। पहले में हमने चर्चा करी थी ऊपरी में जब चर्चा करी थी हमने कहा कि जब एक बार ही ऊपर शब्द का प्रयोग होगा तो षष्ठी विभक्ति होगी। अधः का मतलब होता है नीचे, और अधस्तात् का मतलब नीचे ही नीचे, जैसे हमने पढ़ा था अधोदय, तो वहां भी हमने पढ़ा था कि यदि एक बार इसका प्रयोग होगा तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। बात करें किसकी, जैसे अब यहां ध्यान दे, शब्द क्या आएगा? पूर्वतः। क्या आएगा? दिशावाचक शब्दों की बात करें, पूर्वतः या पश्चिमतः, ठीक है, या उत्तरतः या दक्षिणतः, चार दिशाएं हैं। इन दिशाओं का जब देखो तय अतस प्रत्यय से बन रहे हैं तो इनके साथ कौन सी विभक्ति आएगी? षष्ठी। कौन सी आएगी? षष्ठी। तो गांव के पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, तो क्या बनेगा? ग्रामस्य से विभक्ति कौन सी आ रही है भाई? षष्ठी विभक्ति आ रही है। तो अतस प्रत्यय से बनने वाले दिशावाचक शब्दों के होने पर आप तो यह समझिए इन शब्दों के साथ हमें तय दिखाई देगा और इनके साथ हम विभक्ति कौन सी लगाएंगे? षष्ठी लगाएंगे। ठीक है। अब हम बात करें जैसे पूर्वतः है, पश्चिमतः है, उत्तरतः है और दक्षिणतः है, तो विभक्ति कौन सी लगा दी हमने? इनके योग में षष्ठी लगा दी, तो क्या बन जाएगा? ग्रामस्य। अब हम बात करें ऊपरी उपरिष्टात् और अधः अधस्तात् की। जैसे शब्द आ गया कौन सा? ऊपरी, या शब्द आ गया उपरिष्टात्, या क्या आ गया? उपरिष्टात्। तो जैसे ऊपरी यानी ऊपर, पेड़ के ऊपर, तो बताओ क्या बनेगा? या गांव या शहर या नगर से, जैसे जयपुर नगर है, जयपुर नगर के सबसे ऊपर की बात करें तो ऊपरी से में जयपुर सबसे ऊपरी शहर जो है नारगढ़ है। ठीक है। तो यहाँ हम बात करें तो यहाँ ऊपर की बात हो रही है, तो बात करें जैसे पेड़ के ऊपर, तो बताओ वृक्ष से ऊपरी, पेड़ के ऊपर। यहाँ देखिए ऊपरी शब्द का और उपरिष्टा शब्द का योग होने पर यहाँ हमने कौन सी विभक्ति लगाई है? षष्ठी विभक्ति। कुछ विशेष नियम है, इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम। ऊपरी और उपरिष्टात् का योग होने पर भी विभक्ति कौन सी होती है? विभक्ति होती है कौन सी? षष्ठी होती है। एक शब्द है जैसे अधः अधस्तात्, क्या है शब्द? अधः या अधस्तात्। अधो या अधस्तात् हो, तो बताइए यहाँ पर भी विभक्ति कौन सी होगी? षष्ठी होगी। जब पेड़ के नीचे, तो बताओ क्या बन जाएगा? वृक्षस्य अधः। देखिए इन दोनों के आने पर यहाँ पर विभक्ति कौन सी हो गई? यहाँ पर विभक्ति हो गई षष्ठी। कौन सी हो गई? षष्ठी। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, थोड़ा विशेष ध्यान देना। यानी अतस प्रत्यय से बनने वाले दिशावाचक शब्द हो या ऊपरी उपरिष्टात् अधः अधस्तात् के होने पर षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे गांव के पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, तो क्या बनेगा? ग्रामस्य पूर्वतः, पश्चिमतः, उत्तरतः, दक्षिणतः। जैसे वृक्ष के ऊपर तो वृक्षस्य ऊपरी उपरिष्टात्, वृक्ष के नीचे
क्या बनेगा, वृक्षस्य अधः अधस्तात्। ज्यादा विस्तार से चर्चा हम षष्ठी विभक्ति में नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं हमारी एक जो कारक शेष बच गया, उस शेष कारक के बारे में चर्चा करते हैं, और उस कारक का नाम है, कौन सा कारक है, अधिकरण कारक। अब बात करें कौन से कारक की, अधिकरण कारक। कौन से कारक की बात कर रहे हैं, अधिकरण कारक। कारक का नाम क्या है भाई, अधिकरण कारक। ठीक है, अधिकरण कारक की बात करें तो अधिकरण कारक में विभक्ति की बात करें तो एक विभक्ति होती है जिस विभक्ति का नाम है सप्तमी विभक्ति। विभक्ति का नाम क्या है भाई, सप्तमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है। कौन से कारक की बात हो रही है, अधिकरण कारक की, और अधिकरण कारक में विभक्ति कौन सी होती है, सप्तमी विभक्ति। और इसकी बात करें सप्तमी विभक्ति विधायक सूत्र की, सप्तमी विभक्ति विधायक सूत्र, और सूत्र की बात करें तो सूत्र का नाम क्या है, सूत्र का नाम है सप्तम्य अधिकरणे च, सप्तम्य अधिकरणे च। देखो सूत्र क्या कहता है, सप्तमी अधिकरणे च यानी और यहाँ चकार आदि का जब प्रयोग किया गया, सप्तमी अधिकरणे यानी सप्तमी होती है कब, अधिकरणे। तो अनुक्त अधिकरण कारक में विभक्ति कौन सी होती है, सप्तमी विभक्ति होती है। समझ गए होंगे, सामान्य बात है, वही रिपीट कर रहे हैं। अनुक्त का मतलब कर्ता कर्म के अनुसार क्रिया नहीं चलती है, यानी अब जो सप्तमी अधिकरणे, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी विभक्ति होती है। तो हमारा कारक कौन सा हो गया, अधिकरण कारक। विभक्ति की बात करें तो विभक्ति कौन सी होगी, सप्तमी विभक्ति। बात करें कारक की, कारक कौन सा है, सप्तमी विभक्ति। कौन सा कारक है, अधिकरण कारक। और अधिकरण कारक के लिए सूत्र जो लिखा गया है, सूत्र का नाम क्या है, सप्तमी अधिकरणे च। यानी सूत्र के अर्थ की बात करें तो सूत्रार्थ क्या होता है, सूत्र के अर्थ की बात करें तो होता है अनुक्त अधिकरण कारक में, अनुक्त अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है, सप्तमी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है भाई, सप्तमी विभक्ति होती है। किसकी बात कर रहे हैं, अधिकरण कारक की। और अधिकरण कारक में विभक्ति बात करें तो कौन सी विभक्ति होती है, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। अब बात करें अधिकरण संज्ञा की, किसकी बात करें, अधिकरण संज्ञा। और अधिकरण संज्ञा विधायक सूत्र। और इस सूत्र की बात करें तो सूत्र का नाम क्या है, आधारो अधिकरणम, आधारो अधिकरणम। देखो क्या कहता है, आधारो, आधार की अधिकरण संज्ञा होगी, और अधिकरण की कौन सी विभक्ति होगी, सप्तमी विभक्ति होगी। जबकि ये कहता है अधिकरण, और अधिकरण किसकी होगी, आधार की। देखो यह क्या कहा है, आधार की। आधार की कौन सी संज्ञा होती है, अधिकरण संज्ञा होती है। तो सूत्र का अर्थ क्या हुआ, इस सूत्र के अर्थ की बात करें तो सूत्र का अर्थ होता है आधार की, आधार की अधिकरण, आधार की अधिकरण संज्ञा होती है, आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। आधार की कौन सी संज्ञा होती है भाई, आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। ध्यान दे, आधारो अधिकरण सूत्र क्या कहता है, आधारो, आधार का मतलब आधार की, आधारो अधिकरण सूत्र ये कहता है। उसने तो ये कहा सप्तमी अधिकरणे च, यानी सप्तमी में अधिकरण, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होगी। और इसने कहा अधिकरण संज्ञा होगी, किसकी होती है अधिकरण संज्ञा, आधार है, आधार की क्या होगी, अधिकरण संज्ञा होगी। अब ये आधार क्या होता है, इसको समझना चाहिए। बात करें आधार की तो आधार क्या होता है, हमारे मन में ये चलता आधार क्या होता है। अब आधार एक तो होता है आधार, एक होता है आधेय, दो चीज होती है। एक तो होता है आधार और एक होता है आधेय। आधेय का मतलब टिकने वाला, और आधार का मतलब होता है जिस पर जो टिकता है। जैसे कोई दो चीज है, यूं कहें कि किसी चीज पर एक तो होता है टिकने वाला और एक जिस पर टिकता है, बैठता है। जैसे मान लीजिए यूं समझिए, आप लोगों को मैं कहूंगा जैसे कुर्सी पर बैठता है। किस पर बैठता है भाई, कुर्सी पर बैठता है। तो ये बताइए, एक तो हो गई कुर्सी और एक बैठने वाला, दो व्यक्ति हो गए। तो जो बैठने वाला है वो तो हो गया आधेय,
और जिस पे बैठता है, जिस पे बैठेगा, किस पे बैठता है, कुर्सी पर बैठता है, तो कुर्सी क्या हो गई, उसका आधार। आधार का मतलब होता है उसका आधार, यानी बैठने का जो आधार है वह क्या है, कुर्सी। तो मैं ये कहें यानी आधार की क्या होती है, अधिकरण संज्ञा होती है। और आधे और आधार के आधार पर यह जो अधिकरण है वो 3 प्रकार का होता है। अधिकरण कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। यानी जो अधिकरण हम पढ़ रहे हैं और अधिकरण की बात करें तो ये आधार जो पढ़ रहे हैं, आधार और आधार की अधिकरण संज्ञा हो रही है। वैसे ही जो हमारा ये आधार है उस आधार की बात करें तो आधार 3 प्रकार का होता है। आधार कितने प्रकार का होता है भाई, 3 प्रकार का। किस प्रकार से बांटा हमने, आधेय व आधार के आधार पर। आधेय व आधार, आधेय का मतलब टिकने वाला और आधार का मतलब जिस पर टिकता है, उस आधार पर आधार 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भाई, 3 प्रकार का होता है। इन 3 प्रकारों की बात करें तो 3 प्रकार कौन कौन से है। पहला है औपश्लेषिक, बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आधार में शामिल नहीं है, आधार है नास्ती या आधार है, आधार कौन कौन से हैं। तो आधार कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो गया औपश्लेषिक, कौन सा हो गया, औपश्लेषिक। बात करें एक तो क्या, कौन सा, औपश्लेषिक। दूसरा हो गया विषयिक, दूसरा कौन सा हो गया, विषयिक। और तीसरा होता है अभिव्यापक। तीसरा कौन सा होता है, अभिव्यापक। आधार कितने प्रकार का होता है, आधार 3 प्रकार का होता है। एक तो कौन सा होता है, औपश्लेषिक आधार, एक होता है विषयिक आधार, एक होता है अभिव्यापक आधार। आधार कितने प्रकार का होता है, औपश्लेषिक, विषयिक और अभिव्यापक। तो हम बात करें इन तीनों की, आधार कितने प्रकार का होता है, आधार 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, औपश्लेषिक, विषयिक और अभिव्यापक। अब इसकी चर्चा करें तो पहले नंबर पे कौन सा है, औपश्लेषिक। कौन सा है, औपश्लेषिक। देखिए शब्द लिखा है उपश्लेष, उप दो, देखो 2 शब्दों से बनकर मिला है, उप प्लस श्लेष। देखो उप का मतलब होता है समीप और श्लेष का मतलब होता है चिपकना। और श्लेष का मतलब क्या होता है, चिपकना। कहने का मतलब होता है एक तो चिपकना और जिसके चिपकता है। तो यहां शब्द आ गया उपश्लेष, उप यानी समीप, चिपकना, उसके पास चिपकना। चिपकना का मतलब जुड़ना, और जुड़ना क्या परमानेंट जुड़ना नहीं, कुछ समय के लिए जुड़ना, यानी भौतिक स्पर्श होता है, कुछ समय के लिए होता है, यह परमानेंट नहीं होता। जिसके साथ भौतिक स्पर्श होता है, जिसके साथ होता है, उसकी कौन सी संज्ञा होगी, उसकी अधिकरण संज्ञा होगी, उसे कहते हैं उपश्लेष आधार। यानी यहां जो भौतिक जुड़ाव होता है, यह भौतिक जुड़ाव कुछ समय के लिए होता है, और जिसके साथ भौतिक जुड़ाव होता है, जिसके साथ, उसकी कौन सी संज्ञा होगी, अधिकरण संज्ञा। तो यूं कई सूत्र, इसका मतलब यह होता है यहां आधार एवं आधेय में भौतिक स्पर्श एवं जुड़ाव होता है। यहां आधार एवं आधेय में, आधेय का मतलब जो टिकने वाला होता है, और आधार का मतलब जिस पर टिकता है। यहां आधार एवं आधेय में भौतिक जुड़ाव या स्पर्श होता है, स्पर्श होता है। यह जुड़ाव क्षण भर के लिए होता है या कम समय के लिए होता है। यह जुड़ाव क्षण भर के लिए होता है, ध्यान देना। अब जो आधार है, यहां आधार एवं आधेय में भौतिक जुड़ाव या स्पर्श होता है। क्या होता है भाई, भौतिक जुड़ाव या भौतिक स्पर्श होता है। यह जुड़ाव क्षण भर के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है, परमानेंट नहीं होता। अब जो आधार होगा, देखो अब हम बात कर रहे हैं जिसकी, इसकी आधार की, किसकी बात कर रहे हैं, आधार की। क्षण भर के लिए होता है जो आधार होता है, जो क्या होता है, आधार होता है, आधार होता है, उसकी कौन सी संज्ञा होगी, अधिकरण संज्ञा होगी। उसकी कौन सी संज्ञा होगी, अधिकरण संज्ञा होती है। उसकी कौन सी संज्ञा होती है, अधिकरण संज्ञा होती है, और सप्तमी विभक्ति होगी। जैसे अधिकरण संज्ञा होगी और विभक्ति कौन सी हो जाएगी, सप्तमी विभक्ति होगी। फिर से मैं रिपीट करता हूं, उपश्लेष, उपश्लेष का मतलब होता है चिपकना,
समीप आकर के चिपकना, और यह जो चिपकना होता है एक तो चिपकने वाला और एक जिसके साथ चिपकता है। ठीक है, बात यूं कहें कि आधार व आधेय, आधार का मतलब तो जिस पर टिकता है और आधेय यानी जो टिकता है। यहाँ इन दोनों में भौतिक स्पर्श होता है या भौतिक जुड़ाव होता है, कुछ समय के लिए जुड़ाव होता है, स्पर्श होता है। जिसके साथ इसका स्पर्श होता है, जो आधार होता है, उस आधार की अधिकरण संज्ञा होकर के विभक्ति कौन सी होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है, बात करें जैसे उदाहरण की बात करें, इसके उदाहरण की बात करें, जैसे चटाई पर बैठता है, चटाई पर बैठता है, चटाई पर क्या करता है भाई? बैठता है। ठीक है, थोड़ा समझने का प्रयास करना। अब बताओ, एक तो व्यक्ति चटाई पर बैठता है, तो मैं इस वाक्य को यूं कह दूं, वह क्या कहें? वह चटाई पर बैठता है। बताओ, वह कौन है? राम, श्याम, कृष्ण, जो भी है। यह तो क्या हो गया? आधेय। क्या हो गया? आधेय। चटाई उसका क्या हो गया? आधार। चटाई उसका क्या हो गया? बैठने का क्या हो गया? आधार। अब बताओ, आधार की कौन सी संज्ञा होगी? आधार की होगी अधिकरण संज्ञा। कौन सी संज्ञा होगी? अधिकरण संज्ञा। और विभक्ति कौन सी हो जाएगी? सप्तमी। जैसे इसकी अधिकरण संज्ञा होगी और विभक्ति कौन सी हो जाएगी? सप्तमी विभक्ति हो गई। अब बताओ, उसका टिकने का जो आधार है, बैठने का जो आधार है, वह आधार क्या है? चटाई। इसलिए चटाई की कौन सी संज्ञा हो गई? अधिकरण संज्ञा हो गई। लेकिन यहाँ जो संपर्क है, इन दोनों का जो संपर्क है चटाई के साथ, वो परमानेंट है या अस्थायी है? अस्थायी है, क्षण भर के लिए। जब तक वो बैठेगा तब तक उसका संपर्क है, भौतिक स्पर्श हो रहा है, और जैसे ही उठेगा उसका भौतिक स्पर्श हट जाएगा। तो यहाँ जो स्पर्श है, यहाँ जो स्पर्श हो रहा है, भौतिक जो स्पर्श है, वह स्पर्श क्षण भर के लिए है। तो मैं ये कहूँ, जो आधार होता है, उस आधार की कौन सी संज्ञा हो गई? अधिकरण संज्ञा हो गई। और अधिकरण संज्ञा होते ही सप्तमी विभक्ति हो जाती है। तो बताओ, सह संस्कृत की बात करें तो इसके लिए क्या संस्कृत होगी? सह यानी वह किस पर बैठता है? चटाई। और कटे का मतलब होता है चटाई, और सप्तमी में बात करेंगे तो क्या बन जाएगा? कटे। वह कटे, स कटे, आस धातु से बनता है आस्ते, स कटे आस्ते। वह किस पर बैठता है? चटाई पर बैठता है। बताओ, इस आधार में विभक्ति कौन सी हो गई? आधार में सप्तमी, क्योंकि आधार की कौन सी संज्ञा कर दी हम लोगों ने? आधार की अधिकरण संज्ञा हुई, और जैसे अधिकरण संज्ञा हो गई, विभक्ति कौन सी हो गई? सप्तमी विभक्ति होती है। बताओ, इन दोनों का जो श्लेष है वो थोड़े समय के लिए हो रहा है या बहुत ज्यादा समय के लिए? थोड़े समय के लिए। इसलिए औपश्लेषिक आधार या औपश्लेषिक अधिकरण संज्ञा होगी। ठीक है, तो मैं ये कहूँ, आधार कितने प्रकार का हो गया? आधार 3 प्रकार का। पहले एक की बात करें, उसका नाम है औपश्लेषिक, और औपश्लेषिक का मतलब यहाँ जुड़ाव कुछ समय के लिए होता है। अन्य उदाहरण की बात करते हैं, गुरु या अध्यापक। गुरु कहे या अध्यापक कहे? अध्यापक, अध्यापक, अध्यापक कुर्सी पर या आसन पर बैठता है। अध्यापक कुर्सी पर बैठता है। ठीक है, यहां देखिए, एक तो अध्यापक है, आधे, और कुर्सी क्या है? उसका आधार है। बैठने का आधार क्या है? उसकी कुर्सी है। तो बताओ, कुर्सी में कौन सी विभक्ति लगाएंगे? सप्तमी। तो संस्कृत बनाइए, संस्कृत क्या बनेगी? अध्यापक है, अध्यापक है। क्या बनेगा? आसंदीम या आसंदयाम। क्या बनेगा? आसंदयाम। अध्यापक है, आसंदयाम। क्या करता है? तिष्ठति। तिष्ठति यानी बैठता है। बताओ, यहां विभक्ति कौन सी हो गई? यहां विभक्ति की बात करें तो विभक्ति होती है, उस विभक्ति की बात करें तो विभक्ति का नाम क्या है? विभक्ति का नाम है सप्तमी विभक्ति। क्यों? आधार की अधिकरण संज्ञा हुई, और जैसे अधिकरण संज्ञा होती है और विभक्ति कौन सी होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है, अध्यापक कुर्सी पर बैठता है। मैं कहूं, वह भूमि पर सोता है। वह भूमि पर सोता है। वह भूमि पर क्या करता है? सोता है। अभी हमने एक कारक जो कर्म संज्ञा पढ़ी थी, उसमें उसके सोने से पहले हमने एक उपसर्ग लगाया था अधि, इसलिए वहां विभक्ति कौन सी हो गई थी? द्वितीय। यह हम बात कर रहे हैं केवल धातु की बात कर रहे हैं। बताओ, वह किस पर सोता है? भूमि पर सोता है। बताओ, आधार क्या है उसका? भूमि है। आधार विभक्ति कौन से लगाएंगे? सप्तमी। वह की संस्कृत क्या होती है? स, और भूमि के लिए क्या होता है? स भूमौ सेते।
वह किस पर सोता है? भूमि पर सोता है। आधार की अधिकरण संज्ञा हो गई, विभक्ति कौन सी हो गई? सप्तमी विभक्ति हो गई। समझ रहे हैं? कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ जो स्पर्श या लगाव या जुड़ाव होता है वह क्षण भर के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है। इसलिए इस स्पर्श में यहाँ हम जो आधार होता है उस आधार में विभक्ति कौन सी लगाते हैं? सप्तमी। आधार में सप्तमी होती है, लेकिन हमने इसको 3 भागों में, अलग अलग भागों में बांटा है। और अलग अलग भागों की बात करें तो जो पहला भाग था उसका औपश्लेषी। औपश्लेष का मतलब यहाँ बहुत कम समय के लिए जुड़ाव होता है। जैसे शिव पलंग पर सोता है। शिव पलंग पर सोता है। ठीक है, शिव किस पर सोता है भाई? पलंग पर सोता है। बताओ, पलंग है, सोने का जो आधार है वो क्या है? पलंग है। आधार में कौन सी संज्ञा करेंगे? अधिकरण संज्ञा। और विभक्ति कौन सी लगाएंगे? सप्तमी। तो शिव की संस्कृत क्या बनेगी? शिवा है। क्या बन जाएगी? शिवा है। किस पर सोता है? पलंग पर। और पर्यंक का मतलब होता है पलंग, और सप्तमी में प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा? शिवा है पर्यंके। शिवा है पर्यंके सेते। शिव पलंग पर सोता है। किस पर सोता है भाई? शिव पलंग पर सोता है। विभक्ति कौन सी हो गई? सप्तमी विभक्ति हो गई। बताइए, अब मैं ये कहता हूं आप लोगों से कि आप यहां थोड़ा महसूस करना कि क्या होता है कि यहां जो विभक्ति की बात की गई है, यहां जो विभक्ति हो रही है सप्तमी, और यहाँ उपश्लेष का जो प्रयोग किया गया है यहाँ क्षण भर के लिए होता है, और यहां विभक्ति कौन सी होती है? सप्तमी होती है। एक और महत्वपूर्ण उदाहरण इसका, वह थाली में, वह थाली में स्थाल्याम भोजन खाता है या करता है? वह थाली में भोजन करता है। वह थाली में क्या करता है? भोजन, या जैसे भोजन कहें या इसको चावल कहें या भात कहें। अब इसको भोजन करता है या थाली में, जैसे मान लो आप ये समझो, आप तो इसको ऐसी भाषा में समझो, नहीं फिर आप कंफ्यूज होंगे। वह थाली में, आप लोगों ने एक शब्द पढ़ा होगा, भात खाता है। वह थाली में भात खाता है। वह थाली में क्या खाता है? भात। और भात क्या होता है हमने पहले भी चर्चा करी थी, जब तक चावल को पकाया नहीं जाता तब तक वह चावल कहलाता है। और चावल के लिए संस्कृत में प्रयोग होता है तंडुल। जब चावल को पका दिया जाए, तैयार कर दिया जाए, और जब उबल जाता है तो उससे जो मान निकलता है, मान आदि जो निकलता है, उसके बाद उसे कहते हैं भात। और कहते भी हैं चावल से भात जमाते हैं। तो भात के लिए अलग संस्कृत में अलग शब्द का प्रयोग किया गया है, चावल के लिए अलग शब्द का प्रयोग किया गया। बात करें वह कौन? सह। देखो, थाली में भात खाता है, यहां ऐसे तो नहीं लगातार 10-20 दिन तक लगातार संपर्क रहेगा थाली का भात के साथ में, और वो खाता रहेगा नहीं। कुछ जब तक वह खाता है तब तक उसका उसके साथ क्या है? संपर्क है, यहाँ उसका प्रयोग हो रहा है। तो थाली में उसका किसके साथ संबंध है? यहाँ संबंध नहीं, सॉरी, यहाँ बात करें थाली में भात के साथ उसका क्या है? स्पर्श है, कुछ समय के लिए लगाव है। जब तक नहीं खाता तब तक तो वो स्पर्श कर रहा है, जैसे ही खाता जाएगा तो वह स्पर्श कम होता जाएगा। और यहाँ बात करें थाली की, अब बताओ थाली, इसका बात करें वो भात, और भात के लिए हमने संस्कृत एक शब्द का प्रयोग किया था पहले भी, ओदनम। इसका प्रयोग किया था? ओदनम। और खाते की जिस भुनकते ही सह ओदनम भुनकते ही, सह ओदनम भुनकते। अब किसमें खाता है? थाली में। यहाँ थाली का इसके साथ क्या है? स्पर्श है। तो बताओ क्या बनेगा? स्थाल्याम। स्थाल्याम, स्थाल्याम। इस थाली में, थाली का मतलब होता है थाली में किसको खाता है? भात को खाता है। वह थाली में भात खाता है। भात की संस्कृत क्या होती है? ओदन। और थाली की संस्कृत स्थाली, और सप्तमी के एक वचन में इसका प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा? स्थाल्याम।
स स्थाल्याम ओदनम भुनकते, स स्थाल्याम ओदनम। बताइए वह थाली में क्या करता है, चावल खाता है। तो बताइए यहाँ जो विभक्ति का प्रयोग किया गया है कौन सी संज्ञा हो गई, अधिकरण संज्ञा। और इन दोनों में जो स्पर्श है, इन दोनों में औपश्लेषिक संबंध है। कौन सा संबंध है, औपश्लेषिक। और औपश्लेषिक यानी औपश्लेषिक होने के कारण अधिकरण संज्ञा औपश्लेषिक अधिकरण कारक हो गया। ठीक है, इसी के साथ हम बात करते हैं द्वितीय की। पहला हमने पढ़ा औपश्लेषिक। औपश्लेषिक में हमने अब तक पढ़ा है कि इनके बीच में आधार और आधे में थोड़ा सा ही संपर्क होता है। क्या संपर्क होता है, कुछ समय के लिए क्या होता है, संपर्क होता है। अब हम बात करें दूसरे नंबर पे, और दूसरे नंबर पे जो है उसका नाम है विषयिक। क्या नाम है, विषयिक आधार। और विषय का मतलब विषय है, और विषय से बनता है विषय, और विषय का मतलब होता है रुचि। विषय का मतलब क्या होता है भाई, रुचि। विषय का मतलब क्या होता है, रुचि, और जिसमें जिसकी रुचि होगी। अब देखो आधार तो कोई है, अब यहाँ आधार देखो कैसा आधार है, यहाँ जो आधार है वो विषय वाला आधार है। कैसा आधार है, विषय। विषय का मतलब होता है रुचि, और जिसमें उसकी रुचि होगी उसमें बताओ क्या विभक्ति होगी, सप्तमी विभक्ति होगी। और सप्तमी की बात करें तो बताओ कौन सी इच्छा, सप्तमी विभक्ति कौन से आधार की बात कर रहे हैं हम, वैश्विक आधार की। और वैश्विक का मतलब होता है, विषय का मतलब इच्छा, और इच्छा की बात करें जिसकी इच्छा होगी, जिसकी इच्छा होगी उसमें विभक्ति कौन सी लगाएंगे हम लोग, लगाएंगे सप्तमी विभक्ति। और विषय का मतलब होता है आधार, यानी विषय का मतलब आधार और आधे में अब कैसा संबंध है, यहां जो दोनों का जुड़ाव था वहां पर पहले, यहां पर क्या होता है विषय, यानी रुचि। विषय का हम कह सकते हैं विषय या रुचि। किसी चीज के लिए क्या होना, विषय, या विषय का मतलब होता है रुचि। रुचि होने पर जिसमें क्या हो, रुचि हो, जिसमें रुचि हो उसमें सप्तमी, यानी सप्तमी कौन सी, वैश्विक सप्तमी विभक्ति, यानी वैश्विक आधार है। यानी कौन सा था उसमें वैश्विक अधिकरण है, वैश्विक आधार है, वैश्विक आधार या आधार कहें या अधिकरण कहें, वैश्विक आधार होता है। और आधार में कौन सी विभक्ति होती है, वैश्विक आधार। इसे कौन सा कहते हैं, वैश्विक आधार होता है। और आधार की कौन सी संज्ञा हो गई, अधिकरण संज्ञा हो गई, और अधिकरण संज्ञा होते ही सप्तमी विभक्ति होती है। बताइए विषय, विषय का मतलब होता है रुचि। रुचि के ऊपर जिसमें रुचि हो उसमें वैश्विक आधार होता है, यानी वैश्विक आधार का मतलब उसमें आधार होगा, और आधार की अधिकरण संज्ञा होगी, और विभक्ति कौन सी होगी, सप्तमी होगी। मित्रों पहले हम चर्चा करें तो वो अलग बात थी, यहाँ अलग बात थी, इसलिए इनके हमने तीन इसके अलग अलग भेद किए हैं। तो हम बात कर रहे हैं विषय, और विषय का मतलब होती है रुचि। जब कोई व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो वो यह इच्छा रखता है कि हे भगवान मेरी मोक्ष हो, मोक्ष की इच्छा रखता है। किसकी इच्छा रखता है, मोक्ष। तो उसकी रुचि किस में हो गई, मोक्ष में हो गई। बताइए इच्छा क्या है, मोक्ष की इच्छा है। उसकी इच्छा क्या है, मोक्ष की इच्छा है। मतलब उसकी किसकी इच्छा है, वह मोक्ष की इच्छा रखता है उसकी, या वह जो है मोक्ष के विषय में उसकी क्या है, इच्छा है। मैं यूं कहूं, इसके उदाहरण की बात करें तो समझिए मोक्ष के विषय में इच्छा है। बताओ विषय या इच्छा जो भी है किसके प्रति है, मोक्ष के प्रति। ठीक है, रुचि किसमें होगी उसकी, मोक्ष में रुचि है। किसमें रुचि है, मोक्ष में रुचि है। तो बताइए मोक्ष में रुचि है, इसलिए मोक्ष की कौन सी संज्ञा हो गई, अधिकरण संज्ञा। और जैसे इसकी अधिकरण संज्ञा हो गई, विभक्ति कौन सी लग जाएगी, सप्तमी। ध्यान देना, मोक्ष, तो मोक्ष का क्या बनेगा सप्तमी में, मोक्षे। क्या बनेगा, मोक्षे। ठीक है, मोक्ष में उसकी क्या है, मोक्ष के विषय में मोक्षे इच्छा अस्ति। तो मोक्ष के रूप में उसकी क्या है, इच्छा, और मिला करके लिख देंगे ए और ए आ, तो क्या बन जाएगा, मोक्षे इच्छा अस्ति। उसकी किस में इच्छा है, मोक्ष से, और मोक्ष में इच्छा है। तो बताओ शब्द क्या हो गया, मोक्ष से इच्छा अस्ति।
इच्छा अस्ति। बताओ यहाँ शब्द विभक्ति कौन सी लगाएंगे हम लोग? सप्तमी। क्यों? क्योंकि उसकी रुचि किसमें है? मोक्ष में है, इसलिए मोक्ष में अधिकरण संज्ञा हुई और शब्द अधिकरण संज्ञा होकर के विभक्ति कौन सी हो गई? सप्तमी विभक्ति हो गई। ठीक है। जैसे पढ़ने में रुचि है या पढ़ने की इच्छा है, सब लिखता हूं मैं, पढ़ने की इच्छा है। बताओ पढ़ने की इच्छा है, इच्छा किसकी है? पढ़ने की है, इसलिए इसमें कौन सी लगाएंगे? सप्तमी। तो बताओ पठन शब्द से क्या बनेगा? पठने। पठने इच्छा अस्ति अलग अलग लिख दें, एक साथ लिखें, क्या बन जाएगा? पठने इच्छा अस्ति। बताओ यहाँ जो पठन है, पढ़ना, उसका क्या है? विषय है, उसकी कामना है, पढ़ने की उसकी इच्छा है, इसलिए पठने में हमने कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया? सप्तमी का। शब्द क्या बन गया? पठने इच्छा अस्ति। व्याकरण में रुचि है, व्याकरण में क्या है? उसकी रुचि है। इच्छा भी कहें, विषय कहें, रुचि कहें, तो बताओ व्याकरण में उसकी क्या है? रुचि है। व्याकरण में शब्द लिखता हूं, व्याकरण में रुचि है। ठीक है। तो बताओ व्याकरण में रुचि है, रुचि किसकी? उसमें व्याकरण में। तो व्याकरण की क्या बनेगी? संस्कृत व्याकरणे। क्या बनेगी? व्याकरणे रुचि अस्ति। उसकी रुचि किसमें है भाई साहब? उसकी रुचि व्याकरण में है, इसलिए देखिए यहां हमने विभक्ति कौन सी लगाई? सप्तमी। ठीक है। विषय, विषय का मतलब होता है रुचि, और रुचि का मतलब होता है यहाँ जो भी विषय होगा जिसमें उसका मन लगेगा, जिसके साथ, जिसमें यूं कहें कि जिसमें उसकी रुचि होगी, उसमें विभक्ति कौन सी लगाएंगे? सप्तमी। बात करें, दो हो गई। आधार कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का हो चुका, हमने पढ़ लिया। एक तो औपश्लेषिक, एक हो गया अभिषेक, एक होता है अभिव्यापक। तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरा नंबर है अभिव्यापक। अभिव्यापक आधार। देखो आधार कौन सा है? अभिव्यापक। नाम से बोध हो रहा है व्यापक। शब्द देखो व्यापक, और व्यापक का मतलब होता है फैलाव, फैलाव या विस्तार, फैलाव या विस्तार। देखिए शब्द क्या लिखा है? अभिव्यापक, अत्यधिक व्यापक, यानी अत्यधिक फैलाव हो या अत्यधिक विस्तार हो, ऐसा कोई। अब यहां जो संपर्क है या जो हम जिसकी चर्चा करने वाले हैं उस आधार की, तो उस आधार में क्या है? ऐसा कोई शब्द या ऐसा कोई अर्थ जिसका व्यापक अर्थ निकलता है, यानी विस्तार से जिसका बोध होता है, या व्यापक अर्थ में जिसका प्रयोग होता है। व्यापक अर्थ में जिसका क्या होता है? व्यापक, यानी व्यापक या फैलाव होता है। अब बात करें जो आधार होगा, जो फैलाव का या व्यापक अर्थ देने का जो आधार होगा, उस आधार में भी कौन सी संज्ञा होगी? अधिकरण संज्ञा हो गई, और विभक्ति कौन सी होगी? सप्तमी विभक्ति होगी। तो अर्थ की बात करें, व्यापक या फैलाव अर्थ में जो आधार होता है, जो आधार होता है उसकी अधिकरण संज्ञा होती है, अधिकरण संज्ञा होती है, और सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है। जैसे जिसका व्यापक अर्थ हो, जिसका क्या हो? व्यापक अर्थ हो, और जिसमें व्यापक अर्थ होगा, जो व्यापक अर्थ देता है, यानी उसका फैलाव होता है, और उस फैलाव वाले शब्दों की बात करें तो विभक्ति कौन सी होगी? वो सप्तमी विभक्ति होगी। उदाहरण की बात करें, जैसे तिलों में तेल। देखो तेल का जो आधार क्या है? तिल। व्यापक या फैलाव अर्थ में जो आधार होता है, आधार का मतलब यहां व्यापक होगा, यानी कि फैलाव होगा। और देखो तेल में क्या है? फैलाव होता है कि नहीं होता है? व्यापक होता है तेल। यानी आप एक काम समझिए, जैसे किसी चीज पे आप गिराते हो उस तेल को, तो वो तेल क्या करता है? चारों तरफ फैल जाता है। क्या करता है? फैल। अब वो तेल, जो तेल है, उसका आधार क्या है? वो आधार किससे? उसका
उसका आधार तिल के साथ है। उसका आधार किसके साथ है? तिल के साथ। तो मैं ये कहूं कि जो आधार होगा उस आधार में विभक्ति कौन से लगाएंगे? सप्तमी। अब यहां बात करो, बताओ व्यापक अर्थ है या बेसिक अर्थ है या स्पर्श वाला अर्थ है? नहीं, यहां अर्थ कैसा है? व्यापक अर्थ है। व्यापक अर्थ की बात करें तो व्यापक अर्थ में देखो कौन सी विभक्ति हो गई? तिलों में तेल है, तो बताओ क्या बनेगा? तिल। और तिल की बात करें तो तिल में एक तो होता नहीं, तिल तो बहुत सारे होते हैं, और एक का मतलब बहुत सारे तिलों की बात हो रही है, तो बहुवचन का प्रयोग करेंगे। शब्द क्या बनेगा? संस्कृत में बात करें तो शब्द बनेगा तिलेषु तेलम। तिलेषु तेलम। इन तिलों में क्या है? तेल है। अब कहते हैं ना कि इन तिलों में तेल है या नहीं है, तो बताओ क्या बनेगा? तिलेषु। तिलों में तेल है तो शब्द क्या बनेगा? तिलेषु तेला। तिलों में क्या है? तेल है, तो क्या बन जाएगा? तिलेषु तेलम अस्ति। बताओ तेल जो शब्द है यहां इस तेल का किससे संबंध है, या संबंध यूं कहें या इसका किसके साथ आधार है? इसका आधार किसके साथ है? तिल के साथ आधार है। और आधार की कौन सी संज्ञा हो गई? अधिकरण संज्ञा हो गई। और जैसे ही अधिकरण संज्ञा होगी और अधिकरण संज्ञा होते ही विभक्ति हो गई कौन सी? सप्तमी। बताओ तिलेषु तेल बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, इंपॉर्टेंट। तिलेषु तेलम। तिलों में क्या है? तेल है। कहते हैं ना इन तिलों में तेल नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ व्यापक अर्थ नहीं है, जबकि व्यापक अर्थ क्या होता है? इन तिलों में तेल है। तो इन तिलों में, किन तिलों में? जिन तिलों में तेल है, तो तिलों का यहाँ जो तेल जो शब्द है, इस तेल शब्द का जो आधार है वो आधार क्या है? जो भी तेल है, तिल है या सरसों है या जो भी हम लोग जिसके बारे में चर्चा कर, राई है, तो जिसका जो आधार है उस आधार की हमने अधिकरण संज्ञा की, और अधिकरण संज्ञा करते ही सप्तमी विभक्ति होगी। तो बताओ तिलों में तेल है, जो क्या बनेगा? तिलेषु तेलम अस्ति। बात करें जैसे सभी में आत्मा है। सभी में क्या है भाई? आत्मा। आत्मा जो है वो किस में है? सभी में है। इस आत्मा का जो सभी के साथ क्या विस्तार है कि नहीं है? ऐसे तो नहीं, संसार में इतने सारे लोग हैं लेकिन एक में ही आत्मा है और सब में आत्मा ही नहीं है। नहीं, आत्मा का संबंध, आत्मा का जो यहाँ अर्थ है व्यापक अर्थ लिया गया है, और सबके साथ इसकी क्या है? सभी में क्या है? आत्मा है। यहाँ जो शब्द है आत्मा, जो शब्द है उसका व्यापक अर्थ है या विस्तार है कि नहीं है? विस्तार है। क्या विस्तार है? सभी में आत्मा है। सभी में क्या है? आत्मा। तो बताओ इसका जो आधार, आत्मा का आधार क्या है? सभी। और इसलिए यहाँ विभक्ति कौन सी हो जाएगी? सप्तमी। और सप्तमी विभक्ति होते ही अधिकरण संज्ञा होगी, यानी अधिकरण संज्ञा होते ही विभक्ति होती है कौन सी? सप्तमी। तो बताओ सर्व शब्द की बात करें तो क्या बनेगा? सर्वस्मिन। सभी में क्या है? आत्मा, तो सर्वस्मिन आत्मा। सभी में क्या है? सर्वस्मिन आत्मा अस्ति। सभी में क्या है भैया? आत्मा है। बताओ सर्वस्मिन शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया? अधिकरण संज्ञा हुई। कौन सी संज्ञा हुई? अधिकरण संज्ञा। और अधिकरण संज्ञा होते ही विभक्ति कौन सी हो गई? सप्तमी विभक्ति हो गई। ठीक है, यहां बात कर रहे हैं किसकी? व्यापक अर्थ में। या व्यापक का मतलब होता है फैलाव, और फैलाव अर्थ में बात करें तो फैलाव का जो आधार होता है उस आधार की कौन सी संज्ञा होती है? अधिकरण संज्ञा। अब हम बात करें, हमने जो सूत्र पढ़ा उस सूत्र की हम चर्चा करते हैं। अनुक्त अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है, सूत्र पढ़ा सप्तमी अधिकरण च। और अधिकरण कारक के लिए जो हमने सूत्र पढ़ा उस विधायक सूत्र की, यानी अधिकरण संज्ञा जिस सूत्र से होती है वह आधार व अधिकरण सूत्र ये कहता है आधार की अधिकरण संज्ञा होगी। आधार, यहाँ आधार तीन प्रकार का होता है। एक आधार होता है औपश्लेषिक, एक होता है विषयिक, एक होता है अभिव्यापक। यानी इन दो चीजों को देखना है। एक तो आधेय व आधार। आधेय का मतलब जो व्यक्ति जुड़ता है और जिसके साथ जुड़ता है वो होता है आधार। ये तीन प्रकार से। उपश्लेष का मतलब होता है चिपकना, यानी यहाँ स्पर्श या आधेय व आधार में स्पर्श कुछ समय के लिए होता है। जो आधार होगा उस आधार की कौन सी संज्ञा होगी? अधिकरण संज्ञा होगी। दूसरा है विषयिक। विषय का मतलब होता है रुचि, जिसमें रुचि होगी, यानी जो रुचि का आधार होगा उस आधार की कौन सी संज्ञा होगी? अधिकरण संज्ञा होगी। और तीसरा था अभिव्यापक। व्यापक का मतलब फैलाव या विस्तार, यानी जो आधार होगा, व्यापक का मतलब फैलाव या विस्तार का जो आधार होगा उसकी भी कौन सी संज्ञा होगी? अधिकरण संज्ञा होती है। अब मैं आप लोगों से ये कहूं कि एक अन्य उदाहरण की बात करें, जैसे दुग्ध में घी है। ये बताओ जो घी है या दुग्ध में चिकनता है, ठीक है, दूध में दही है, तो दही का
जो आधार है वो क्या है भाई? दही का आधार क्या है? दुग्ध है। क्या है? दुग्ध है। तो दुग्ध में दही है, दुग्ध में घी है, या दुग्ध में चिकनता है? क्या है? चिकनता है। तो बताओ, आप लोग बनाएंगे, एक अन्य उदाहरण की बात करूं, जैसे दुग्ध में घी है। दुग्ध में क्या है? घी। दुग्ध में क्या है? घी। बताओ, घी का जो आधार है वह क्या है? दुग्ध। इस आधार की कौन सी संज्ञा हो गई? अधिकरण। और अधिकरण संज्ञा होते भी विभक्ति कौन सी हो गई? सप्तमी। तो बताओ क्या बन जाएगा? दुग्धे। क्या बन जाएगा? दुग्धे। क्या बनेगा? दुग्ध में क्या है? सर्पी। और सर्पी का मतलब क्या होता है? घी। दुग्धे सर्पी अस्ति। दुग्ध में क्या है? सर्पी। सर्पी का मतलब होता है घी। या दूध में चिकनता है तो चिकनता शब्द की बात करें तो दुग्धे सर्पी अस्ति। दुग्ध में क्या है? घी है। तो बताओ, शब्द का प्रयोग किया, इसका आधार क्या है? इसका आधार दुग्ध है, इसलिए आधार की कौन सी संज्ञा हो गई? अधिकरण संज्ञा हुई। और अधिकरण संज्ञा होते ही विभक्ति कौन सी हो गई? सप्तमी हो गई। इसी के साथ हमारा ये जो सूत्र है वह समाप्त होता है। अब हम आगे जो सूत्र हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। साधु या साधु प्रयोगेच, यानी कुछ साधु वाले शब्दों के लिए, असाधु वाले शब्दों के लिए भी सप्तमी विभक्ति होती है। अन्य और सूत्र हैं उनके बारे में चर्चा हम आगामी जो हमारी क्लास है उस क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।